हेलो क्लास थर्ड, मेरे लवली स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग बच्चों। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 चंदन की बगिया पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं एक बार फिर आप लोगों को चंदन की बगिया नामक कहानी से प्राप्त शिक्षा को एक बार फिर से बता देती हूँ। इस कहानी के माध्यम से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, हमें भूखे प्यासे अनजान व्यक्ति की भी सहायता करनी चाहिए। दूसरे, हमें किए हुए उपकार को सदैव याद रखना चाहिए। तीसरी शिक्षा यह है बच्चों कि किसी भी वस्तु का उपयोग उसकी विशेषता समझकर ही करना चाहिए ना। तो इस तरह बच्चों हमें इस कहानी से यह 3 शिक्षा प्राप्त होती है। अब पछताए भूत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका आशय यह है कि राजा के आने पर चंदन की एक डाल की कीमत का पता जब लकड़हारे को चला, तब वह दहाड़ मार मार कर रोने लगा, यानी बहुत तेज से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। अब दहाड़ मारकर रोने व पछताने से क्या होता है क्योंकि वह सारे बाग के चंदन की लकड़ियों का तो कोयला बनाकर बेच चुका था। यह कथन लोकोक्ति है जो अपना साधारण अर्थ बदलकर विशेष अर्थ बताती है। साधारण अर्थ तो यह है कि जब चिड़ियों ने सारे खेत के दाने खा लिए तो बाद में पछताने से क्या लाभ है। खेत की रखवाली पहले ही करनी चाहिए थी, परंतु इसका विशेष अर्थ यह है कि यदि लकड़हारे ने पहले ही चंदन की लकड़ी का मूल्य समझ लिया होता तो कोयला न बनाकर बहुत धन कमा सकता था। किंतु अब जब कोयला बनाकर सारे बाग की लकड़ी बेच दी तो अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। तो आइए बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर मैं लिखवाती हूँ। देखिए, प्रश्न पहला है, लकड़हारे ने चंदन की बगिया का क्या किया। उत्तर है, लकड़हारे ने चंदन की बगिया की लकड़ियों का कोयला बनाकर बाजार में बेच डाला ना। बाजार उसे कहते हैं जहां सामान की खरीदारी होती है और बेचा भी जाता, जहां सामान खरीदा और बेचा जाता है उसे कहते हैं बाजार। बच्चों, हम लोगों को भी जब कोई वस्तु लेनी होती है तो कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं ना। तो लकड़हारे ने लकड़ियों का कोयला बाजार में बेच डाला। प्रश्न दूसरा है, लकड़हारा क्यों रोने लगा। क्या कारण था ऐसा कि लकड़हारा रोने लगा। लकड़हारा बच्चों उसे कहते हैं जो लकड़ियां काटता और बेचता है, उसे कहते हैं लकड़हारा। उत्तर है, लकड़हारा इसलिए रोने लगा क्योंकि उसको यह पता चला कि चंदन के बगीचे के एक एक पेड़ व एक एक डाली की इतनी कीमत है। जब उसे चंदन की लकड़ियों का महत्व, उसका कीमत समझ में आया तो तब वह पछताने लगा और जोर जोर से रोने लगा ना। जब हम किसी कार्य से वंचित रह जाते हैं या हमसे कोई कीमती चीज छूट जाता है तो हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप में क्या हमें भुलाई आती है, हम जोर जोर से रोने लगते हैं ना। तो बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं। समय रहते हमें अपने काम को समझ लेना चाहिए कि किसी भी वस्तु की कीमत और महत्व को समझ लेना चाहिए। तो बच्चों, ये प्रश्नोत्तर पहला और दूसरा आपका क्लास वर्क है। आप लोग क्लास वर्क कॉपी में क्लास वर्क लिखिएगा और याद भी करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब क्लास वर्क पूरा हो जाएगा तो आप लोग अपना यहाँ नीचे नाम लिखना ना भूलिएगा। आप लोग हिंदी में चाहे इंग्लिश में अपना नाम लिखिए, ठीक है। ओके, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग अपना नाम हिंदी में भी लिखना जान जाएंगे तो इस तरह आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि आप लोग अपना नाम क्लास वर्क पूरा होने के बाद जरूर लिखें। ओके बच्चों, आगे देखते हैं गृहकार्य में आप लोगों का प्रश्नोत्तर ही है। प्रश्न पहला है, सूखा भोजन किसे अच्छा
लगा। सूखा भोजन किसे अच्छा लगा? राजा बहुत भूखा था ना, तो जब हमें बहुत भूख लगी होती, बहुत हम भूखे प्यासे होते हैं, तो रूखा सूखा भोजन भी हमें अमृत के समान अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और जब हमें भूख नहीं लगी होती है तो मम्मी कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना कर ले आए, हम नहीं खाते हैं ना, कहते नहीं मम्मा भूख नहीं लगी अभी नहीं खाएंगे ना। तो लेकिन जब हमें बहुत भूख लगी होती है तो क्या होता है? सूखा भोजन भी हमें अच्छा लगता है। उसी तरह राजा भी था। सूखा भोजन राजा को अच्छा लगा। क्या लिखेंगे उत्तर? सूखा भोजन राजा को अच्छा लगा। प्रश्न दूसरा है, राजा ने चंदन की बगिया लकड़हारे को क्यों दी थी? क्या कारण था कि लकड़हारे ने राजा ने चंदन की बगिया लकड़हारे को दे दी। राजा ने चंदन की बगिया लकड़हारे को इसलिए दी जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो सके। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे आप? राजा ने चंदन की बगिया लकड़हारे को इसलिए दी जिससे कि उसका गुजारा अच्छे से हो सके। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैंने जो कुछ भी आपको लिखाया, पढ़ाया और समझाया, आप लोगों ने मन लगाकर पढ़ा लिखा और समझा होगा और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना वर्क करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। थैंक यू, बाय बाय।